सपेरा जब भी कोई बीन बजाता है तो उसकी जो पूंछ होती है वो उसके सामने ऐसे ऐसे करता है जिससे सांप नाचता है और दूसरे को बताते हैं कि और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, अभी फरबिसगंज आए हैं तो भैया जी कॉल किए थे। तो गोयल स्कूल के पास यहाँ एक बहुत बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा है। और रात को अभी कॉल किए हैं, तकरीबन कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहा है। तो ये कौन सा एरिया है? गोयल स्कूल। तो गोयल स्कूल के पास से अभी सूचना मिला है और हम अभी आए हैं रेस्क्यू करने के लिए। भैया लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मारा नहीं और तुरंत हमें सूचना दिया और आए हैं। हर समय की तरह इस बार भी इसे पकड़ेंगे, इसका रेस्क्यू करेंगे और इसका स्थान जो कि जंगल है, पर्यावरण है, वहाँ इसे छोड़ेंगे। और आइए आपको दिखाते हैं। डब्बा कहाँ लाए? बहुत ही बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि देखने में इतना खतरनाक है जिसका जवाब नहीं है। देखिए ये छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। फोटो खींचो बाप रे बाप, इसमें क्या है इसमें? इसी का नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये छोटा साइज का है और बड़ा डब्बा एक तो देखिए, डब्बा ला के दीजिए। ये छोटा साइज का है लेकिन बहुत ही ज़्यादा विशाल है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके काटने से तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि इसी के अंदर न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर रहता है जिसका अगर ये काट ले तो इसके अंदर ये अपना जहर छोड़ देता है। और उसका एक ही इलाज है एंटीवेनम सीरम, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है। आपके एरिया का कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा, ये अन्य किसी जगह कोई ओझाधामी तंत्र मंत्र के पास नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर कोई भी सांप काटे तो हमें इन्फॉर्म करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और जिससे कि आपका जान बच सकता है। उतना छोटा में होगा नहीं हो पाएगा, घुसबन करेगा। जो कि कोबरा प्रजाति का बहुत ही खतरनाक सांप है। कोबरा प्रजाति में 2-3 प्रकार के कोबरा होते हैं। मोनोसिलेट कोबरा, ये स्पेक्टिकल कोबरा है क्योंकि इसके फन पे स्पेक्टिकल जैसा बना हुआ है। इसके अंदर खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर है जो कि इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। इसका थोड़ा सा बूंद इसका जहर वाला दांत दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर ये खतरनाक जहर है जो कि अपने ग्रंथि से, इसका यहाँ विष वाला ग्रंथि है, ये विष का ग्रंथि है और ये खतरनाक जहर। देखिए ये जहर छोड़ रहा है अभी, देखें। ये किसी को काटता है, थोड़ा सा जहर उसका ब्लड में दे देता है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। धीरे धीरे आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और आदमी मर जाता है। और डब्बा नहीं लाए हैं, डब्बा नहीं है, बोरा हो जाएगा बोरा में। रस्सी दीजिए तो रुकिए, हम रस्सी लाते हैं। पता नहीं ना बोरा। पहले चेक कीजिए इसको, दो चेक करने पहले चेक कीजिए तो कहीं फटा हुआ है, छेद भी है थोड़ा सा भी। देख लीजिए ना, अंदर में हाथ घुसा के देखिए, फटा हुआ तो नहीं। लाइट दान, अपने लाइट बाहर निकल के पता चल थोड़ा सा फटा हुआ कोड़ा पड़ा है ना, जरा सा अभी जो ही हम पे फेल मारा है ऐसे। ठीक है, कहीं कुछ नहीं है, पूरा फॉर्म में फेल। हो गया
दीजिए नहीं तो कुछ है भेजने वाला। यूट्यूब पे सर्च कीजिए ना, आदर्श स्नैक रेस्क्यू आ जाएगा चैनल, स्नैक रेस्क्यू। कुछ शेयर करने वाला है। तो इसे हम डब्बे के अभाव के कारण इसे हम बोरा में पैक किए हैं। तो खास करके बोरा में कोई भी नया रेस्क्यूअर पैक करने का कोशिश ना करें। हम लोग काफ़ी प्रशिक्षण के बाद ऐसा करना सीखे हैं। और ख़ास करके डब्बा में पैक करना सुरक्षित होता है और इस बोरी में पैक करना थोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन एक्सपर्ट के लिए कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं होता है। तो वीडियो को लाइक दीजिए और आदर्श स्नैक रेस्क्यू चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। एक फेसबुक पे पेज है आदर्श स्नैक रेस्क्यू, उससे भी लाइक कीजिए। तो रात के लगभग 10-11 बजे कॉल आया था। तो हमने परवीजगंज के गोयल स्कूल के पास एक वहाँ से कॉल आया, तो हमने एक इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा रेस्क्यू किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही बड़ा साइज का है। और इससे तो हमने लगभग 10 बजे रात में रेस्क्यू किया। पूरा रात हमने इसे रखा और आज अभी इसको रिलीज करने आए हैं जंगल में। तो आइए दिखाते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। रखनिया मुकेश। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और खतरनाक भी लग रहा है। देखिए छिट गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है और काफ़ी मुशक्क़त के बाद इसे हमने पकड़ा है। और ये जंगल का चीज़ है, जंगल में रहने वाला है, तो इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जंगल में इसे जाने देंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा साइज का है। इसी के अंदर मोनोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर रहता है, जो कि इंसान को काट ले तो तुरंत 1 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल नहीं जाए तो उसका मरना तय है। इसीलिए जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी सांप अगर काटे तो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि सांप को बचाने का एक ही दवाई है, एंटी वेनम सीरम, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में है। देखिए इतना बड़ा साइज का है। वैसे तो ये शायद कट गया है, क्योंकि जब साल में कोई भी सांप 2 बार 3 बार केचली छोड़ता है तो धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जाती है। देखिए इसका हाइट बहुत ही कम हो गया है। ये खतरनाक इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, जो कि बहुत ही खतरनाक जहर से लैस है। देखिए इतना एग्रेसिव है ये कि बाइट करने का बहुत कोशिश कर रहा है।
ये काफ़ी हद तक ऊंचाई तक उठ सकता है। अगर ये गुस्सा हो गया है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए इसे जंगल में जाने देते हैं। ये इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा देखिए, उससे ये भी काफ़ी थक चुका है और काफ़ी ज़्यादा वजन होने के कारण इसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और ऐसे ही छेड़छाड़ करने से ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इंसान को बाइट कर लेते हैं। और इसका बाइट का एक ही इलाज है जो कि एंटीवेनम सीरम है। इसे भी जाने देते हैं। आराम से, जंगल का चीज़ है, पर्यावरण का चीज़ है, पर्यावरण में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। वैसे काफ़ी गुस्सा गया था ये, और कोई भी सांप गुस्साने के बाद वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी अटैक करते करते ये भी थक चुका है और हम भी थक चुके हैं। तो कोई भी सांप अगर काटे तो सबसे निवेदन है कि पहले हॉस्पिटल जाए, किसी वजह धामी के चक्कर में ना रहें। इतना बड़ा साइज का है, बिग साइज इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। आज बहुत दिनों के बाद इसे रेस्क्यू करने का मौका मिला है। इससे भी काफ़ी पुराना अगर कोबरा रहता है तो इससे भी ज़्यादा दूर तक, हाइट तक ये अपना फन फैलाता है, जो कि इसका उम्र अभी लगभग 5 से 7 साल का होगा ये। और एक सांप की आयु कम से कम 20 साल होती है। कोई भी सांप 20 साल तक जीते हैं, जो कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि सपेरा आता है और सांप को निकाल के उसे बीन से नचाता है। तो वो एक, कोई भी उसके पास कुछ नहीं होता, बीन से नहीं नचाता है, वो कोई भी चीज़ को, मोमेंट्स को देखता है। जैसे हम ये बोरा इसके इर्द गिर्द से घुमा रहे हैं तो इस पर फोकस करके ये नाच रहा है। तो इसी तरह वो सपेरा करता है और दूसरे को अंधविश्वास फैलाता है कि सांप नाचता है, ये होता है, सांप मनी उगलता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सांप ना मनी उगलता है ना ही कुछ करता है। वो एक, कोई भी चीज़, हिलता हुआ चीज़ देखो, मोमेंट करने के साथ साथ वो भी हिलते हैं। जैसे भी देखिए, ये एक तरह से डांस ही कर रहा है। तो सपेरा जब भी कोई बीन बजाता है तो उसकी जो पूंछ होती है वो उसके सामने ऐसे ऐसे करता है जिससे सांप नाचता है, और दूसरे को बताते हैं कि यह नाग जो है डांस कर रहा है, नाच कर रहा है, नागिन नाच कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक मोमेंट, हिलता हुआ चीज़ पे मोमेंट को फोकस करते हैं और उसी तरह से अपना सारा कुछ देते हैं। देखिए, इधर आया, इधर आया। तो कोई भी चीज़ अगर अंधविश्वास में ना रहे, जहाँ भी सपेरा को देखें उसके साथ अगर सांप रहता है तो उसे, सांप को लेके उसे जंगल में छोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि कोई भी सांप जो है वो सपेरा के पास रहता है, उसकी विष की ग्रंथि तोड़ देती है और उसके दांत को तोड़ देते हैं। तो वैसे सांप का तो दांत वापस आ जाता है, लेकिन सांप की जो ग्रंथि है तू कहता छो वो वापस नहीं आता है। ये तो कार रेसिंग कर लेके होते, देखो कितना आदमी जो थे, बाइक रेसिंग। तो कोई भी सांप को अगर सपेरा पकड़ता है तो उससे दांत तोड़ देते हैं, तो दांत तो वापस आ जाता है, लेकिन उसकी ग्रंथि, विष की ग्रंथि वापस नहीं आती है। क्योंकि कोई भी सांप को अगर कोई चूहा खाता है तो उसे पचाने का क्षमता उसका जहर है, और सपेरा लोग क्या करते हैं, उसे जहर की ग्रंथि ही निकाल देते हैं, जिससे कोई भी सांप कम से कम 1-1.5 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ऊपर वाले ने इसे ऐसा नेचर दिया है कि बिना खाए पिए एक सांप 35 दिन तक, 40 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो सपेरा के पास कोई भी सांप हो, उसे विष ग्रंथि निकालने के बाद वो 35 से 40 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरा चीज़ है। और हम लोग का काम है कि सांप को पर्यावरण में जीवित रहना। अगर किसी के घर में निकलता है तो हमें फ़ोन करते हैं
और हम आधी आधी रात को उठ के जाते हैं और उसके घर से इस सांप को रेस्क्यू करते हैं और यहाँ ऐसे जंगल में छोड़ते हैं ताकि सांप बचा रहे, पर्यावरण में बचा रहे। क्योंकि ये सांप जो है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए अच्छा चीज़ है, उसी तरह सांप भी है। तो सबसे निवेदन है कि जहाँ भी सांप दिखे हमें बुलाएं, हम आएंगे, उसे रेस्क्यू करेंगे और उसे इस तरह जंगल में रिलीज करेंगे। देखिए कितना अच्छा से फन फैला रहा है। इसके फन के पीछे एक इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसका नाम स्पेक्टिकल कोबरा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है पीछे से इसका स्पेक्टिकल टाइप का बना हुआ है। देखिए पीछे जूम करके, पीछे फन के पीछे एक इंडियन स्पेक्टिकल जैसा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और कोबरा प्रजाति के 5-6 सांप ऐसे होते हैं जो कि कोबरा प्रजाति के हैं। कोई मोनोसिलेट कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, किंग कोबरा है। तो ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इसके अंदर भी वही न्यूरोटॉक्सिन नामक खतरनाक जहर है, उसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ये सांप बहुत समझदार होते हैं। ये जब भी काटते हैं तो इसका लगभग 70 से 80% बाइट फॉल्स होती है, उसमें वो जहर नहीं छोड़ते हैं, खास करके ये सांप। बाकी इसके अलावा अगर कोई करेत हो या फिर बैंडेड करेत हो, वो सब सांप अगर काटते हैं तो फर्स्ट बार में ही अपना जहर छोड़ देते हैं। तो अक्सर देखते होंगे, कहीं भी सुने होंगे कि ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे कि गोहमन गांव में बोलते हैं, इसे काटने से लगभग 80 से 90% आदमी बच ही जाते हैं। क्योंकि ये सांप ही बहुत ज़्यादा समझदार है। क्योंकि ये अगर काटते हैं तो फर्स्ट बाइट में अपना जहर नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो कोई भी सांप काटते नहीं है, जब तक हम उसे परेशान नहीं करेंगे, अगर उसके ऊपर पैर नहीं देंगे तो कोई सांप हमें नहीं काटेंगे। जिस तरह इंसान सांप से डरते हैं, उसी तरह सांप भी इंसानों से डरते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम इंसान से दूर रहें और कहीं भी पैर पड़ जाने के बाद वो जो बाइट करना लाजमी है। क्योंकि कोई भी अगर इंसान सांप को सताएगा तो वो बाइट करेगा। तो इसे अभी जंगल में जाने देते हैं और बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो इसे अभी जंगल में जाने देते हैं। ये पर्यावरण का चीज़ है, पर्यावरण में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। यार भाग ले। बहुत अच्छी तरीका से ये फन फैला के सबको दिखा रहे हैं कि सांप दिखे। और ऐसा वातावरण है कि यहाँ जंगल का माहौल, कदा भाग गया। यहाँ ये बसेगा और इसे यहाँ अपने उचित आहार मिलेंगे। क्योंकि धान का इधर तू हमारे सामने से उतर गिलो पास कर लो। धान का खेती में अक्सर चूहा रहता है और इसका पसंदीदा भोजन चूहा है। क्योंकि अक्सर ये घर में जाते हैं, घर में अनाज रहते हैं और अनाज के पीछे चूहे जाते हैं। और सांप का पसंदीदा भोजन, खास करके इंडियन स्पेक्टिकल का भोजन चूहा है और चूहे के पीछे सांप जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। कहीं भी सांप दिखे तो आप लोग उसे मारे नहीं, हमें बुलाएं, हम आएंगे, उसे रेस्क्यू करेंगे और इसी तरह जंगल में छोड़ेंगे। धन्यवाद।